हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल स्काई टैरो 2010 पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, आप दोनों के रिश्ते के बारे में क्या सोच रहा है, सारी बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल रीडिंग होंगे, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी लोगों के लिए होंगे, सारी साइंस वालों राशियों के लिए ही होंगे। चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पहला जो कार्ड आई है किंग ऑफ वैंड्स, नेक्स्ट सेवन ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, द मून, टू ऑफ वैंड्स, तो नेक्स्ट आई है जस्टिस, एस ऑफ कप, टू ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ कप, द हेरोफेंट, और बॉटम में आई है टेन ऑफ पेंटिकल। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला जो कार्ड आई है किंग ऑफ वैंड्स, उसके नीचे ही आई है जस्टिस की कार्ड। तो आपके पर्सन इस वक्त इस रिसेंटली आपको बहुत बहुत मिस कर रही है, चाहे रोमांटिकली, तो थॉट आपके पर्सन के मन में बहुत हाई लेवल पर है, उसके साथ साथ फिजिकली आपके पर्सन आपको मिस कर रहा है। चाहे आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, नो मैटर, लेकिन आपके जो पर्सन है वो इस वक्त आपको बहुत मिस कर रही है। और अगर आपके पर्सन के साथ आपको बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, तो ये पर्सन आपके साथ जस्टिस करने के बारे में सोच रही है, क्योंकि हो सकती है आपके साथ आपके पर्सन की जो भी मनमुताब लड़ाई झगड़ा हुआ है पास्ट में, वो बात को सोचकर आपके पर्सन इस वक्त बहुत ही अपने आप को दोष दे रही है। और वो सोच रही है, मेरे पर्सन को तो मैं मुझसे दूर कर दिया, उससे सेपरेशन ले लिया, ब्रेकअप ले लिया, तो उसके बाद मुझको क्या मिला। अभी मैं मेरे पर्सन को क्यों इतना मिस कर रही हूँ, उसके लिए मेरे दिल में इतना प्यार, इतना पैशन क्यों जग रही है। क्योंकि ये इंसान का जो भी प्यार था वो सिर्फ मेरे लिए ही था, ये सिर्फ मुझको ही प्यार करते हैं। और ये बात मेरे पर्सन मुझको बहुत समझाने की कोशिश किया है, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं समझने वाली इंसान था, और मैं उसकी बात को नहीं समझने की कोशिश किया, उसकी बात पर ट्रस्ट नहीं किया, उसके दिल को तोड़कर मैंने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना लिया। लेकिन अभी मेरे जो दिल और दिमाग है उसकी तरफ ही खिंचता है, हर वक्त मैं उसको बहुत मिस करती हूँ। और इस वक्त मेरे अंदर किस तरीके से पैशन, इस तरीके से रोमांस आ रही है जो मैं अपने अंदर दबा नहीं सकती हूँ, लेकिन चाहकर भी मैं मेरे पर्सन के साथ शेयर भी नहीं कर सकती हूँ। इतना बंधा हुआ सा मैं खुद को फील कर रही हूँ, क्योंकि मुझको जस्टिस करना है मेरे पर्सन के साथ, और ये जस्टिस मुझको मुझको ही करना है, क्योंकि मैं मेरे पर्सन के साथ गलत किया, जस्टिस नहीं किया। इसलिए अब उसकी वजह से वो इंसान मन ही मन मुझको दोष दे रहा है, मेरे ऊपर बहुत नाराज़ है, और इसलिए मेरे अंदर इस तरीके से पेन मुझको महसूस हो रही है। तो यहाँ पर देखो, सेवन ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड, उसके नीचे ही आई है एस ऑफ कप की कार्ड। तो आपके पर्सन अगर आपके साथ पास्ट में कुछ भी धोखा, चीटिंग या बातों को छुपाना, या आपके होने के बाद भी किसी और इंसान के साथ आपके पर्सन रिश्ते में चले गई थी, तो कुछ भी गलत काम उन्होंने आपके साथ डेफिनेटली किया, तो वो कल को आपके पर्सन इस वक्त बहुत सोच रही है जो मैंने तो मेरे सच्चे प्यार करने वाला इंसान के साथ इस तरीके से गलत कर लिया, तो अब मुझको क्या मिला। ना मैं मेरे पर्सन के पास वापस जा सकती हूँ, ना मैं उसके बगैर ज़िंदगी में आगे बढ़ सकती हूँ। तो मैं ज़िंदगी में कैसे अकेला कटाऊँगी। मैं तो उसको छोड़कर भी कुछ किसी और इंसान के पास भी मैं गई थी, क्योंकि उसकी सच्चे प्यार की जो कदर नहीं किया हूँ, लेकिन उसके पास जाने के बाद भी मुझको सुकून नहीं मिली, शांति नहीं मिली। मेरा ये पर्सन का प्यार मुझको खींचता है, लेकिन मैं जिसकी वजह से ही मेरे पर्सन को झूठ बोला, उसके दिल को तोड़ी, उसके साथ बहुत नेगेटिविटी उसकी ज़िंदगी में भेजी हूँ, इसकी फल मुझको भोग रही है। अब मेरे दिल में बहुत प्यार, बहुत इमोशनल फीलिंग्स, बहुत पैशन होने के बाद भी मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं है, वो मुँह दिखाने के लायक मैं नहीं हूँ जो मैं फिर से उसके पास जाकर आपकी प्यार की बयान करो, अपनी गलती की
लिए माफ़ी मांगूं, क्योंकि इसके लिए मैं ही गुनहगार हूँ। तो अभी आपके पर्सन आप खुद को बहुत गुनहगार मान रही है। तो यहाँ पर आई है व्हील ऑफ फॉर्चून और टू ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड। तो आपके पर्सन बहुत इंतजार कर रही है ये समय की परियार जल्दी से घूम जाए, और आपके पर्सन आपके साथ ये जो नो कॉन्टैक्ट ब्रेकअप ये ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि वो अभी आपके पर्सन बहुत ही दोनों चीज़ों के बीच जगल कर रही है। एक तरफा आपका प्यार और दूसरी तरफ उसका और परेशानी। ये परेशानी हो सकती है, ज़्यादा करके मुझे दिखाई दे रहा है उसकी फैमिली में कुछ परेशानी, क्योंकि हो सकती है आपके पर्सन के साथ आपका जो भी रिश्ता थी वो रिश्ता उसके घर में किसी को नहीं पसंद थी, लेकिन आपके पर्सन उसके खिलाफ जाकर भी आपके साथ शादी करने के लिए राजी थी। अगर आप दोनों मैरिड हो, मैरिड लाइफ को आगे तक कंटिन्यू करना चाहती थी, लेकिन अचानक से क्या हो गई वो आपको पता भी नहीं चला। आपके पर्सन अचानक से आपके दिल को तोड़ दिया, आपसे ब्रेकअप ले लिया, सेपरेशन बना लिया। तो अभी आपके पर्सन सोच रही है मैं तो वो मेरे ज़िंदगी की अच्छा पल को ख़त्म करके बुरे पल मैंने खुद ही अपनी ज़िंदगी में डाली हूँ। तो अभी मैं ये दोनों चीज़ों के बीच कैसे बैलेंस करूँ? कैसे मैं मेरे प्यार को वापस पाऊँ, और कैसे मेरे खोए हुआ प्यार को वापस पाऊँ? कैसे मेरे फैमिली को समझाऊँ? मैं किस रास्ता पर जाऊँ? लेकिन दोनों ही मेरे लिए सेम इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुझको कुछ करना ही पड़ेगी। तो ऐसा आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आई है थी मून की कार्ड, उसके पास ही आई है थ्री ऑफ कप की कार्ड। तो आपके पर्सन आप दोनों के बीच में जो भी नेगेटिविटी, जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसके बारे में बहुत इस वक्त सोच रही है, क्योंकि आपके पर्सन हो सकते है बहुत ही, आप जब जिस समय उसके साथ प्यार करती थी उस समय आपके साथ बहुत ही एंजॉय किया, आप दोनों सेलिब्रेशन किया, बहुत जगह घूमने भी गई हो कुछ कुछ लोगों के लिए, और कुछ कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपके साथ होने के बावजूद भी किसी और इंसान के साथ सेलिब्रेशन किया, और इंसान के पास अपना दिल को अपना प्यार बयान किया, आपके साथ गलत किया। तो अभी आपके दो तरफा हो सकती है, लेकिन अगर आपके साथ आपके पर्सन सेलिब्रेशन किया, आपकी प्यार में कोई भी उनकी उनके साथ आपके प्यार का जो भी असर था उनकी ज़िंदगी के ऊपर, वो पल को बहुत मिस कर रही है इस वक्त, क्योंकि आप दोनों के बीच हो सकती है कुछ ऐसी मनमुटाव चल रही है, जो नेगेटिविटी आप दोनों के रिश्ते में ख़त्म ही नहीं हो रही है और नई जर्नी स्टार्ट नहीं हो रही है, इसलिए वो पल को अभी आपके पर्सन बहुत मिस कर रही है। और अगर आपके पर्सन आपके होने के बाद भी किसी और इंसान के पास गई थी, तो वो इंसान आपके पर्सन के साथ एंजॉय करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी आपके पर्सन वो जगह पर बिल्कुल उनको शांति नहीं मिल रही है। किसी किसी लोग को के लिए आपके पर्सन अपनी दोस्तों के साथ बहुत इस वक्त एंजॉय करने की कोशिश कर रही है, आपके साथ ये नेगेटिविटी की भूलने की कोशिश कर रही है, लेकिन उससे नहीं हो रही है। उसके दिल दिमाग हमेशा आपको ही याद करता है, आपके साथ उन्होंने गलत किया, वो आपके पर्सन के दिल दिमाग को बहुत ही परेशानी में डालती है, इसलिए उसके अंदर बहुत ही नेगेटिविटी इस वक्त चल रही है। तो यहाँ पर आई है टू ऑफ वैंड्स की कार्ड, और उसके नीचे ही आई है दी हेरोफेंट की कार्ड। तो आपके पर्सन आपके साथ बीते हुए पल को याद कर रही है। अगर आप उनके साथ कमिटमेंट मांगी थी, शादी करने के बारे में सोची थी, आपके पर्सन आपको ये सब कुछ भी नहीं दे पाई, आपसे दूरियां बना ली, था अभी आपके पर्सन सोच रही है मैंने मेरे पर्सन के साथ मैरिज नहीं करके दूर चले गई तो मुझको क्या मिला? ये इंसान ही मेरे अल्टीमेट खुशियाँ है, लेकिन मैं इस इंसान की बात को समझने की कोशिश नहीं किया। आप मुझको ज़िंदगी में ये इंसान ही चाहिए, लेकिन अभी ये इंसान बहुत दूर चले गई है मेरे पास से। कैसे वापस पाऊँगी मैं इंसान को? अगर आप दोनों मैरिड हो तो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को आप दोनों एक साथ कटाई हुई थी, लेकिन अचानक से आप दोनों के बीच सेपरेशन आ गई, तो वो ही पल को अभी आपके पर्सन बहुत मिस कर रही है और लौटने के बारे में सोच रही है, क्योंकि आप ही उनकी अल्टीमेट खुशियाँ हो। ये ग्लोब देख रही है आपके एक इंसान के हाथों में, यही आपके पर्सन आपको सोच रही है, क्योंकि है तो आप दोनों के बीच बहुत दूरियाँ, लेकिन आप दोनों दिल के पास पास ही रहते हो। चाहे कितनी भी दूरियाँ आ जाए क्यों ना हो, आप दोनों के प्यार एक दूसरे को खींचता है। तो वही पल को अभी आपके पर्सन बहुत मिस कर रही है और आपके पास वापस आने के बारे में सोच रहा है। तो यहाँ पर देखो टेन ऑफ पेंटिकल की कार्ड, उसके नीचे ही आई है नाइन ऑफ वैंड्स की कार्ड। तो अभी आपके पर्सन बहुत सारी परेशानियों से वो अपने आप को बंधा हुआ सा महसूस कर रही है, क्योंकि एक तरफा हो सकती है उसकी करियर, उसकी फैमिली, उसकी अपना जो गलती, अपना मजबूरी, या कुछ कुछ इंसान के साथ ऐसा भी हो सकते हैं आपके पर्सन जानबूझकर आपसे दूर 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 चले गई थी, किसी और इंसान के साथ प्यार करती थी, वो सब आपके पर्सन अब सोच रही है।
मैं तो बहुत सारी बाधा अपनी पर्सन के ज़िंदगी में डाल दिया, उसके साथ बहुत सारी दीवार खड़ी कर दी। अब मैं अपनी हैप्पी लाइफ को कैसे लौटा लौटा पाऊँगी, क्योंकि ये इंसान के साथ ही मेरी सारी खुशियाँ हैं, लेकिन मैंने ही सारी बाधा डाली हूँ। अब ये कि एक बाधा को मुझको ही पार करना पड़ेगी, लेकिन किस रास्ता अपनाकर मेरे पर्सन के पास मैं वापस जाऊँगी। ये पर्सन मुझको दोबारा मौका नहीं देंगे, क्या पता ये पर्सन ज़िंदगी में आगे बढ़ गई, मुझको रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि ये पर्सन अब पहले की जैसा मेरे पीछे नहीं भागते हैं, बदल गई है यार। ये बदलने के पीछे मेरा ही हाथ है। तो मुझको नहीं रास्ता दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं कोशिश करना चाहती हूँ, चाहे कितने भी परेशानी आ जाए क्यों ना हो, मैं कोशिश डेफिनेटली करना चाहती हूँ। तो यही आपके पैसन की कार्ड इन्फिनिक्स में मुझे दिखाई दे रहा है। तो चलिए कुछ लव मैसेज देखते हुए आपके पैसन की तरफ से क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। तो पहला जो मैसेज है, शायद मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ तुम्हारे पास। तो डेफिनेटली इसलिए तो आपके पैसन इस वक्त 2 ऑफ वैंस की एनर्जी में है, वेट कर रही है और आपके पास वापस आने की सोच रही है, लेकिन दिल में हिम्मत नहीं है। तो और एक मैसेज देखती हूँ, हम फिर मिलेंगे बहुत जल्द। डेफिनेटली आपके पर्सन बहुत जल्द आपके पास लौट आने के बारे में सोच रहा है। उसके नेक्स्ट मैसेज, मैं बहुत पेन में हूँ और टूटे हुए दिल के साथ मैं जी रही हूँ। तो आपके पर्सन यही सोच रही है, मैं जो काम किया वो बहुत गलत किया। तो चलिए और एक लास्ट मैसेज देखती हूँ, तुम बहुत बहुत प्यारी हो। बहुत प्यार करते हैं आपके पर्सन आपको, लेकिन बताने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि जो गलती जो उन्होंने आपके साथ किया है तो फिर से वापस आना चाहते हैं। तो यही चल रही है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ आपको अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।